तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो यार दोस्तों आपको जैसे अब मेरे बारे में तो पता ही है यार, मैं गौरव जो आपको सिखाते हैं एसपीएन ओसीएम। और यार दोस्तों आज का जो लेक्चर है ना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। लेकिन अगर आपने लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है, लेसन नंबर 2 और इसका लेक्चर 1 अगर आपने देखा था, आप अगर मेरे साथ जैसे हमने वीडियो डाले आप हमारे साथ ही साथ चल रहे हो, तो आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है। और जिस बच्चे ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को बंद करना है, सबसे पहले सारे लेक्चर्स पुराने वाले देखने है ना। उसके बाद ही तो आज आप क्या चलने वाला समझेगा। क्योंकि दोस्तों आज हम सीखने वाले पता है क्या, आज सीखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी बनती कैसे, आज हम वो सीखने वाले। और लेकिन लास्ट लेक्चर में याद करो क्या सीखा था हमने, लेक्चर नंबर 1 में लेसन नंबर 2 के क्या सीखा था, बताओ एक बार मेरे साथ। हमने सीखा था एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में आइडिया आता है बिजनेस स्टार्ट करने का, उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, प्रोमोटर इज डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखा, ये अगर आपके मुंह पे याद रहेगा सेक्शन, आप अपने पेपर में लिख के आ जाए तो प्रोमोटर की डेफिनेशन पे बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने गलत भी लिखा होगा लेकिन आपने सेक्शन सही कोट करके आ गए, आपको पता है क्या 2 मार्क्स तो आपको एक्स्ट्रा मिलने हैं। देखा, समझो यार के सब। चलो ठीक है यार, वैसे अपने बारे में बताओ तो यार देखो यार, तुम हमारे साथ चैनल पे जुड़ सकते हो। हमारे चैनल आपको पता ही है ट्यूटोरियल्स, अगर कोई भी बच्चा पहली बार आया है अपना डायलॉग उन्हें मैं बता दूं, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। और यार तुम लोग मुझे फॉलो नहीं करते हो यार, क्या हो गया, नाराज हो गया। यहाँ पे इंस्टा का आईडी दे रखा है मैंने, और ये 4 मंत्र जो तुम्हें फॉलो कर दें, है ना, सुबह उठते ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो कर दिया हमने। ठीक है चलो दोस्तों यार, अब अपन बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा चलते सिलेबस पे। क्योंकि आज जो है ना यार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हम लोग। क्योंकि देखो ना यार दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि हमारे दिमाग में आइडिया तो आ गया है कि नहीं मम्मी मुझे बिजनेस करना है यार, और बिजनेस भी नहीं कंपनी खोलने वाला हूं। वो आइडिया तो आपके दिमाग में आ गया, उस आइडिया के लिए आपने स्टेप्स भी लिए। क्या स्टेप्स लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, लेकिन उस आइडिया को अब बारी आ चुकी है एग्जीक्यूट करने का। उस एग्जीक्यूशन को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी बनती कैसे, है ना। तो इसमें काफी सारे नए टर्म्स आएंगे, एकदम सीखने के लिए तैयार हो जाओ। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा छोटी सी बनाए और आपको एकदम मजा आ जाए, बस वैसी वीडियो बनाए, है ना, आप बोर ना हो। ठीक है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना दोस्तों। हाँ, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है चलिए, अब अपन चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, वो है दोस्तों यार स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। देखो यार इतने बड़े, आप बोलोगे यार सर इतने बड़े बड़े स्टेप्स, मेरे को तो देख के डर लग रहा है। अरे बहुत इजी है, हाँ तू ध्यान दे बस इधर। ठीक है, पहला है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर सिग्नेचर का वर्ड तो हम समझ जा रहे हैं, लेकिन ये है क्या ना दोस्तों। अगर आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई पर्सन आपको कहता है भाई इस पे साइन कर दे, तो आप क्या करते हो, पेन लेते हो, साइन कर देते हो, करते हो कि नहीं। अगर नेसेसरी हुआ तो वहां पे आपकी सिग्नेचर की नीड। अब यही कोई डॉक्यूमेंट जो है ना दोस्तों, वो आपके पास ऑनलाइन है, अब उसमें सिग्नेचर कैसे करोगे, है ना। तो जब आप उस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हो, उसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ लो एकदम क्लियर, कुछ कोई दिक्कत आई इसमें। अब समझो तुम्हारे पास कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आता है, अब तुम्हें उस पर सिग्नेचर करना है, आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर लिया, वहां पे सीधा स्टैम्प कर दिया ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप कोई सिग्नेचर कर रहे हो, उसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, है ना। तो ये आपको इसका ऑब्टेन करना है सबसे पहले, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब बच्चा कह रहे सर कंपनी बनाने के लिए तो यार क्या हम ऐसे ऑफलाइन जाके काम नहीं कर सकते क्या, मतलब खुद का जाके सिग्नेचर करूंगा, जब भी मुझे कंपनी वाले बुलाएंगे, मतलब आरओसी वाले बुलाएंगे, आपको पता है ना कंपनी कहाँ रजिस्टर करते हैं अपन, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो अगर बच्चा कह रहा है सर अगर मुझे सिग्नेचर करना है, मुझे अगर अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन सर मुझे इंटरनेट यूज करना नहीं आता, तो क्या मैं कंपनी को ऑफलाइन रजिस्टर कर सकता हूँ क्या। तो देखो यार बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला चीज है, और आजकल बंद हो चुका है, आप ऐसा समझ लो यार। क्योंकि अब सब जो है ना डिजिटली हम कुछ सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीजों को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे अगर आप ऑफलाइन जाके करो, है ना। तो सब कुछ डिजिटली हो चुका है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है यार दोस्तों, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आप उन्हें आरओसी के पास कैसे भेजोगे, पोस्ट तो नहीं करोगे, आप उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू करोगे। कौन सी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के थ्रू करोगे। आप आरओसी को मेल कर दोगे, आरओसी के वेबसाइट पे जाके अपलोड करोगे, लेकिन जब आप अपलोड करते हो उसमें जो सिग्नेचर है ना, वो कैसे आप अप्लाई करोगे वहां पे सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, कुछ ऐसा समझने जैसा कुछ था नहीं, एकदम चिल करो, कुछ टेंशन ना लो। अगर क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपके पास जो भी मटेरियल उसको रीड करना, आपको समझ आएगा कि मैं क्या डिलीवर करना चाह रहा हूं। उसके बाद दोस्तों देखो, रजिस्टर्ड डीएससी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विथ एमसीए। ध्यान दीजिएगा, एमसीए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये ऐसे लोग हैं जो आरओसी पे भी ध्यान रखते हैं और कंपनी वालों पे भी ध्यान रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ना, कॉर्पोरेट यानी कि क्या, कंपनी वाली दुनिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इस दुनिया में क्या चल रहा है, एमसीए अपने नेशन पे उसका ध्यान रखती है ना। एमसीए सब कुछ ड्यू डिलिजेंस करती है, ड्यू डिलिजेंस यानी कि वेरीफाई करती है, चेक करती है कि यार काम जो है सही से चल रहा है कि नहीं। आरओसी जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, जो कंपनीज का रजिस्टर करता है,
क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सब कौन करता है, ये सब एमसीए चेक करता है, ठीक है। मतलब कंपनी के ऊपर कौन नजर रख रहा है, आरओसी, पर आरओसी के ऊपर नजर कौन रख रहा है, एमसीए, समझे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एमसीए के पास जाना है और रजिस्टर करना है अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एमसीए को आपको बताना है सर ये देखिए ये मेरी सिग्नेचर है, अगर ये सिग्नेचर आती तो ये एक वैलिड सिग्नेचर है कि नहीं, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। अगर आप कह दोगे ये वैलिड है तो मेरा काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है अपनी सिग्नेचर किसके पास, एमसीए के पास। उसके बाद दोस्तों ऑब्टेन DIN, ये क्या है यार, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आपको पता है दोस्तों आपकी जो कंपनी है, आप क्या करते हो उसमें डायरेक्टर सिलेक्ट करते हो, क्यों करते हो, कि वो आपके बिहाफ में कंपनी में काम करे, है ना दोस्तों। आप हर एक पर्सन तो कोई कंपनी में आके काम नहीं कर सकता, उनके बिहाफ में कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो, उस रिप्रेजेंटेटिव को अपन क्या कहते हैं, उसको डायरेक्टर कहते हैं। पर ये डायरेक्टर हर कोई आके नहीं बन सकता, उस पर्सन को गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट यानी कि कौन, एमसीए, आरओसी, ये सब के पास एकदम रजिस्टर होना चाहिए। उस डायरेक्टर की अपनी पहचान होनी चाहिए, उसके पास एक अपना नंबर होना चाहिए जिससे वो बता सके कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए एकदम काबिल हूं। अगर आप जाओ एमसीए की वेबसाइट पे, आरओसी की वेबसाइट पे, उधर आप डायरेक्टर के लिस्ट में अगर मेरा नंबर टाइप करोगे तो आपको मेरा नाम आ जाएगा। वो इंसान, सिर्फ वही इंसान बन सकता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का, है ना। अब जैसे अब नई नई कंपनी खुली है, उसका तो फर्स्ट डायरेक्टर प्रोमोटर ही होता है, लास्ट लेक्चर में सीखा था, याद है कि नहीं, ज्यादातर केसेस में। अब वो इंसान जिसके दिमाग में सिर्फ आइडिया आया था, अब वो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके पास तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लिखा है ना यहाँ पे ऑब्टेन DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बच्चा कह रहा है सर ये स्पाइस 32 क्या है, आरओसी की वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको फॉर्म नंबर में जाना है, स्पाइस 32 तो वहां पे चेक करना है, और वहां पे आप डायरेक्टर बनने के जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें एलिजिबल हो कि नहीं वो आपको चेक करना है और वहां पे आपको फाइल कर देना। ये होता है स्पाइस 32, आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब बच्चा कह रहा है सर कौन सी साइट है जहाँ पे हम डायरेक्टर के लिए मतलब जा सकते हैं, हमको भी बनना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं, तो ये देखो यार mca.government.in gov लिखना, ठीक है। अब देखो यार ये सब जो चीजें ना तुम्हारे सिलेबस की नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसका आइडिया लेना है कि एक होता कैसे है ना। अब ऐसा नहीं हर बच्चा मतलब एकदम डिटेल में स्टडी कर रहा है, ये सब कुछ जा रहा है साइट पे, अच्छा है करो, फ्री टाइम में करो, कोई बात नहीं, अच्छा आपका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना है आप इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है मिस नहीं कर रहे, एकदम उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यार यहाँ पे देखना अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, आसान है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में आइडिया तो आ गया बिजनेस का, कंपनी का वो सोच भी लिया यार कंपनी बनाऊंगा, लेकिन सोचना भी तो पड़ेगा कंपनी का नाम क्या रखूंगा, कंपनी की एक पहचान होगी अपनी, नाम तो देना पड़ेगा ना यार, बिना नाम के आप कंपनी कैसे बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपने नाम डिसाइड कर लिया, लेकिन उस नाम को क्या किसी एक दूसरी कंपनी ऑलरेडी यूज कर रही है कि नहीं, क्या वो हमारे इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी के अगेंस्ट है कि नहीं, हमारे नेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा नाम रखा है जो बहुत ही पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, यानी कि बहुत गंदा सा नाम रखा आपने, बहुत ही ऐसा वियर्ड सा, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई हेट स्पीच फैला रहा है ना, सोसाइटी के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, आपने कुछ ऐसा नाम रख दिया अपने कंपनी का, क्या ये अलाउड होगा, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन आपने जो भी कोई नाम सोचा उसको आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। सर किसके पास करना है, लिखा है देखो यार मैंने आपके यहाँ पे, सबसे पहले आपको जाना है एमसीए की वेबसाइट पे, वहां पे कौन सा फॉर्म, रन रिजर्व यूनिक नंबर, वहां पे आपको जाना है, अपने कंपनी का नेम डालना है, वहां पे अपने आप आ जाएगा, नहीं नहीं ये जो नेम है अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्रॉस आ जाएगा, फिर आपको सजेशन देगा, फिर आपको नाम सिलेक्ट करना है और वहां पे आपको सबमिट करना है कि हाँ मैं अपने कंपनी का नाम ये रखना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों फाइनलाइज MOA एंड AOA, कोई बच्चा नहीं भूलेगा MOA एंड AOA क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट है कंपनी का, और अगर आप कंपनी में डील करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको MOA रीड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का काम क्या होने वाला है, कंपनी कितनी लायबिलिटी है कंपनी के पास, कंपनी कितना प्रॉफिट दे सकेगी, कंपनी कितना लोन लेने वाली है, और कंपनी को चला कौन रहा है, ये सब MOA में लिखा रहता है। कंपनी के पावर्स, ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपको कंपनी के बारे में पता होगा तो अभी तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, बिना जाने इन्वेस्ट कर दोगे क्या, नहीं ना, तो बस वही बात है। और AOA जो है ना दोस्तों, ये अपने काम की नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये कंपनी वालों के लिए होती है जो कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद साइनिंग, स्टैंपिंग, ड्राफ्टिंग, डेटिंग, सॉरी, MOA एंड AOA। देखो यार दोस्तों आपने MOA तो बना दिया, लेकिन उस पर सिग्नेचर भी होना चाहिए कि यार ये जो MOA आप पढ़ रहे हो ये एकदम वेरीफाइड है, ये कंपनी का ही है, उसकी गारंटी भी तो होनी चाहिए ना, कोई दूसरा MOA पढ़ रहा है लगा उसको ये कंपनी का हो तो यार बेचारे के साथ फ्रॉड हो जाएगा। उस पर सिग्नेचर होना चाहिए कि आप जो MOA पढ़ रहे हो ये हमने 2 डायरेक्टर के बिहाफ में लिखा गया, एकदम चेक किया है, और ये जो MOA आप पढ़ रहे हो ये एकदम सही है ना, ऐसी गारंटी तो आपको देनी पड़ेगी। तो बस ये वही बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों यार। प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, देखो यार MOA और AOA के अलावा और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें पता है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंसेंट, डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन। सर कंसेंट
मतलब कि अब जिस आपने कोई डायरेक्टर अपॉइंट करा, वो डायरेक्टर फोर्सफुली काम नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। इसका आपको एक पेपर में लिख के लेना है, एक कंसेंट ले लेना है उसकी। कंसेंट यानी कि उसकी इच्छा से, है ना, वो कोई जबरदस्ती से काम नहीं कर रहा है डायरेक्टर वाला, वो अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों डिटेल्स, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, उसके फैमिली वाले कहाँ है, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो सब। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में वो ये बताता है कि वो जो डायरेक्टर है वो एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर है, वो डायरेक्टर का वर्क कर सकता है ना, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है डायरेक्टर के वर्क से, तो वो डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यार देखो, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। अरे अब ये बताने की जरूरत है, आपने कंपनी बनाना है तो आपके पास एक एड्रेस भी होना चाहिए जहां पे आपकी कंपनी सिचुएटेड होगी, तो दैट हम कम्युनिकेशन कर पाए, बस वही कह रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, यानी कि लॉफुल डिक्लेरेशन। आपको बस ये डिक्लेयर कर देना है कि आप कुछ भी काम करोगे लॉफुल करोगे, लॉ के अगेंस्ट नहीं करोगे। और अगर आपकी कंपनी को कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ रहा है, यानी कि कोई लॉ फॉलो करना पड़ रहा है, तो वो लॉ आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, बस आपको उसकी डिक्लेरेशन देनी है। और इफ नहीं भी किया हो बट आपको लगता है फ्यूचर में हमें जीएसटी एंड टैक्स का लॉ लगने वाला है हमारी कंपनी पे, तो आपको ये डिक्लेयर कर देना है जब भी हम पे ये लग जाएगा टैक्स एंड जीएसटी वाला लॉ, हम इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। बस वो डिक्लेयर किया, आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, आपको डिक्लेरेशन लिख के देना है, नहीं तो कोई कंपनी फ्रॉड में खोल दे, क्या पता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मजा आ रहा है कि देखो कुछ नया सीखने को मिल रहा है यार। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी। देखो ना यार, आपने ये सब कर लिया, ठीक है, ये सारे स्टेप्स, डीएससी ले ली, सब कुछ कर ली, साइन कर लिया, अब तो प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी बना लिए, डिक्लेरेशन भी दे दिया। अब क्या सर, डॉक्यूमेंट सब तो रेडी है, पर अब इसका करूँ क्या, सिर्फ ऐसे सजा के रखूं, नहीं ना। चलो क्या करना है, आपको इसको फाइल करना है, किसके साथ, आरओसी के पास। सर आरओसी क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, ये एक ऐसा कॉर्पोरेशन जो किसी को भी कंपनी रजिस्टर करना है, किसी को भी कंपनी खोलनी है, तो उसकी एक प्रूफ भी तो होना चाहिए। वो प्रूफ, आपने कंपनी खोली, आप गए आरओसी भैया के पास, आरओसी भैया ये लो सारे डॉक्यूमेंट्स, और जल्दी से आपकी रजिस्टर ऑफ कंपनीज है जिसमें आप सारे कंपनीज का नाम लिखते हो, प्लीज हमारा भी नाम लिख दो। और जैसे ही उस पर्सन जो आरओसी वाले हमारे अंकल है उनने आपकी कंपनी का नाम लिख दिया, तो समझ लेना कि आपकी कंपनी अब आप स्टार्ट कर सकते हो। बस ये है एक स्टेप टू इनकॉर्पोरेशन। देखा कितना मजे से हमने 11th तक पहुंचे, पता भी नहीं चला दोस्तों। और ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑनलाइन कर दी गई है, आपको भी पता ही है यार, डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं। और क्योंकि यार दोस्तों आपको पता है, अगर ऑफलाइन स्टेप्स होते थे ना, सिर्फ नाम रिजर्व करने के लिए ही 6 महीने लग जाते थे। और आपको पता है हमारे नेशन में, आपने कभी सोचा है कितनी कंपनीज होगी, कभी सोचो यार, पता है आपको कितने, 17 लाख एक्टिव कंपनी है। ये तो मैं आपको बहुत पुराना डेटा दे रहा हूँ, इससे ज्यादा भी कंपनीज है। तो सोचो दिन भर दिन एक नई कंपनी आ रही है, तो कैसे आ रही है सर, ऐसे ही तो स्टेप्स फॉलो करके आ रही है। और लास्ट में जब आरओसी अंकल ना उस कंपनी का नाम अपने बुक में लिख देते, जा बेटा ऐश कर तेरी कंपनी बन गई है। ठीक है, तो यार दोस्तों ये था कुछ स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा इजी है, लेकिन ये हार्ड भी नहीं है, प्रैक्टिकल वर्ड से रिलेटेड है यार, रिलेट करो, कंसेप्ट को समझो, लाइन बनाते जाओ, खुद ही समझो यार। आपने मेरे को सुना ना, आपने जो भी मैंने सुना अब वो खुद रिपीट करो मेरे साथ, वीडियो पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा तो पढ़ना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो यहां तक जो भी लिखा है हमने समझ के लिया है। और ये जो स्पाइस 32 है ना दोस्तों, ये कैसे है, चलो एक आइडिया दे देता हूँ। सिर्फ स्पाइस 32 नहीं, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है जो कंपनी को फाइल करने पड़ते हैं आरओसी के वेबसाइट पे, बहुत सारे फॉर्म्स है। तो बच्चा कहे सर बहुत सारे फॉर्म्स क्यों, अरे देखो ना यार, कंपनी में कुछ भी हो रहा है, कंपनी ने कोई डिसीजन लिया, कंपनी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, कंपनी ने कुछ डिसीजन लेकर उस पर एक्ट नहीं करा, उस पर एक्ट करा, कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड हो गया, समझ लो मेरी बात, इतना सब और मेनी मोर। कंपनी ने पैसे लिए लोगों से, कंपनी ने ऑलरेडी पैसे ले रखे थे पर उन्होंने और ले लिया लोगों से, ये सब बताना भी तो पड़ेगा। सर किसको बताएंगे, आरओसी को, समझ लो, किसको बताएंगे, आरओसी को। तो देखा ऐसा कनेक्टेड होता है पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ चलते, जैसे मैंने बात की थी आपकी, अभी हमने सीखा था ये तो INC 32 स्पाइस, क्या इस पे क्या क्या आप देखो, पहले कैसा था ना दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए अलग फॉर्म था, DIN के लिए अलग फॉर्म था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी के लिए अलग फॉर्म था, और पैन एंड टैन लेने के लिए भी अलग फॉर्म था। तो मतलब सोचो यार, यहाँ पे आपको 4 फॉर्म भरने पड़ गए, लेकिन इन सभी को एक साथ आप कर सकते हो आप INC 32 पे। बस ये कहना चाहता है, कुछ इंपॉर्टेंट सा नहीं है, लेकिन बताने लायक लगा मेरे को तो मैं बता दिया। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों, वहां पे देखो 11th पॉइंट था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए, आपने उसको आरओसी के पास ले लिया, आरओसी ने आपका नाम बुक में लिख दिया, अब आपको मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का क्या मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है कि भाई ये ले तेरा सर्टिफिकेट, तेरी कंपनी अब बॉर्न हो चुकी है, आज उसका हैप्पी बर्थडे है। ठीक है कि नहीं, आओ सीखते हैं। उसके बाद दोस्तों वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहेगा, आपने कोई सर्टिफिकेट देखा है क्या, अब जो स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं, कोई बच्चा कर रहा है कि नहीं, बताओ यार, उसमें क्या लिखा होता है बताओ,
उसमें आपका नाम लिखा रहता है, आपने कौन सा प्राइज अचीव किया वो लिखा रहता है, आप कौन से स्कूल में वो सब लिखा रहता है, और आपके प्रिंसिपल एंड टीचर का सिग्नेचर होता है ना, एक ऐसा ही होता है। उसके बाद तो आप सोचो कंपनी का सर सर्टिफिकेट कैसे होगा, वो भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, नेम लिखा रहेगा कंपनी का, कैसी बात कर रहा है, नाम तो लिखेंगे ही। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कब इशू किया था उसका डेट तो लिखेंगे एज अ प्रूफ, क्या बोलते हो। उसके बाद दोस्तों CIN, सर ये क्या, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था अपने देश में कितने कंपनी है, 17 लाख कंपनीज मिनिमम कह रहा हूं। तो ये 17 लाख की कंपनीज क्या किसी बच्चे को या किसी ROC ऑफिसर को या ROC के हेड को भी याद रहेगा क्या सारे कंपनीज का नाम, नहीं ना। तो उनको एक नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, और वो नंबर आप जैसे ही सर्च करोगे वो कंपनी शो हो जाती है। तो कुछ ऐसा वर्क करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये बस ये कहना चाहता है। उसके बाद पैन एंड 10, पता है ना यार, पैन कार्ड 10, बस वही है, टेंशन ना लो। सिग्नेचर विद डेट एंड सील, जैसे सर्टिफिकेट आपको मिला इस पे सिग्नेचर रहेगा ROC का और उस पे सील रहेगा गवर्नमेंट, ROC, MCS, आपका सिग्नेचर वगैरह रहता है। अब देखिए यार दोस्तों, ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्या है सर, ROC ने अपना नाम रजिस्टर ऑफ बुक में लिख दिया बस ना, ठीक है। अब सर्टिफिकेट की क्या करूंगा क्या मैं। सबसे पहला तो ये एज अ प्रूफ काम करता है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने लेकिन ये एज अ प्रूफ काम करता है ना। इसको क्या पता आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, तो ये क्या काम कर रहा है, ये एज अ प्रूफ काम कर रहा है दोस्तों। उसके बाद ये एक लीगल पर्सन बन चुका है, लेकिन सर इसके तो हाथ पांव नहीं है ना, तो ये बोल सकता है, तो ये एक लीगल पर्सन कैसा हुआ, ये आर्टिफिशियल पर्सन हुआ है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है ये। और लेकिन ये कानून के नजरों में एक इंसान है, जो चला रहे जिसको इंसान ही है, लेकिन ये भी एक इंसान है, समझ रहे हो। अब सर बच्चा कह रहा है सर बताओ ना प्लीज वापस, अरे पागल है क्या मेरे भाई, याद कर। लेसन नंबर 3 पे अभी अपन, लेसन नंबर 1 में, लेसन नंबर 2 में हमने क्या सीखा, बस वो बातें याद करो। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन याद करो, ये यार ये मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि पता है क्या दोस्तों, कैसा मेरी एक फ्रेंड थी, कहती थी मैं ना तेरे साथ पता है कैसा रिश्ता रखना चाहती हूँ, पता है कैसा रिश्ता रखना चाहती हूँ, परपेचुअल सक्सेशन वाला। बच्चा कह रहा है सर ये क्या है, यानी कि फॉरएवर, नेवर एंडिंग। हाँ लेकिन चले गई वो तो 4 दिन बाद, लेकिन जो कंपनी है वो नहीं जाएगी। मतलब सर कैसे, कुछ समझाओ ना। अगर समझो कंपनी का कोई डायरेक्टर है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी, ओह नो यार सारे डिसीजन तो वही लेता था, अब क्या करें, कंपनी बंद करना पड़ेगा, नहीं ना। हम क्या करेंगे, उस डायरेक्टर को निकाल देंगे, उनकी जगह दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। देखा, तो कैसा कंपनी नेवर एंडिंग है। जब तक आप इस कंपनी को पूरी तरह से बंद नहीं कर देते, ये कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली। भले ही आप लॉस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी की डेथ हो गई हो, आप पागल ही क्यों ना हो गए हो, ठीक है, ये कहना चाहता। उसके बाद कंपनी कैन बी सूड एंड कैन बी सू। बच्चा कह रहा है सू, सर इसकी बात तो कर रहे हो क्या आप, अरे कैसी बात करता है यार, कंपनी है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था, कंपनी ने अगर कोई फ्रॉड कर दिया, तो अगर उस पर्सन, अब कंपनी पे किसी को केस करना है, तो किसी की मेंबर को पकड़ के केस करेगा क्या, नहीं ना, कंपनी के नाम पे केस करेगा। मतलब केस होगा तो कंपनी के नाम पे, और कंपनी भी किसी और पर्सन पे या किसी कंपनी पे केस कर सकती है, वो ये कहना चाहता है। पर ये सब जो बेनिफिट्स कब मिलेगा, जब आपके पास प्रूफ होगा कि सर्टिफिकेट मिल गया आपको इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है दोस्तों। तो यार देखो, हमने इनकॉर्पोरेशन वाला जो स्टेप है बहुत अच्छे से समझाया ना, होप यार आपको मजा आ रहा है सीखने को भी, और ये तो मतलब बढ़िया सा टॉपिक है आई गेस, और तुम्हें मजा भी आया कि नहीं एक बार बताना, ठीक है। चलो एक बार देख ले तो और क्या है। ओके तो यार दोस्तों, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो जो चीज ना यार, वो नेक्स्ट लेक्चर वाली चीज है ना। अब एक दिन में मास्टर थोड़ी बनना है, हमें सीखना सब है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी तो मिलना है। तो यार दोस्तों, यहाँ पे अब हम खत्म करते हैं हमारे इस वाले लेक्चर को, है ना, इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये तुम्हारे भाई की इंस्टा आईडी है, एंड आई होप आपको ये वाला टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस लेसन को खत्म करने वाले, सर डन कर देंगे। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो यार, अब तक तो मेरी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई है, मेरे दोस्त लोग तो अब तक खेल रहे हैं, और मैंने यहाँ पे SP के आपके साथ ही साथ कितना लेसन, ओके एक सेकंड, एक गलती हो गई, ये लेसन नंबर 3 है यार, ये 3 है, ये लेसन नंबर 3 है। तो ये लेसन नंबर 3, हम 3 तक पहुंचे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। क्या बात है यार बच्चे, तुम तो पढ़ने लग गए यार एकदम, क्या बात है ना दोस्तों। तो यार यहाँ पे हमने इस लेसन का एक अच्छा खासा पार्ट कवर कर लिया, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नॉट ओनली इन एग्जाम। अगर आप आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की फील्ड में आते हो तो आपको पता होना चाहिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। और देखो यार, देखो अगर कोई बच्चा इसको याद करने जा रहा है, खुल जा भाई, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें याद करने जैसा क्या है यार। ये स्टेप्स को अपने दिमाग में माइंड मैपिंग करो कि हाँ, पहले उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, तभी तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर पाएगा। उसके बाद
डीएससी के पास उसने एमसीए को बता दिया, उसके बाद उसके बाद डीआईएन होना चाहिए, क्योंकि डीआईएन के बिना तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। अगर डायरेक्टर ही नहीं आएगा तो कंपनी अपने काम कैसे स्टार्ट करेगा। उसके बाद आपको रिजर्वेशन नाम भी तो सोचना पड़ेगा ना, कंपनी का सिर्फ क्या बिना नाम की चलेगी, नहीं ना, उसका नाम भी तो चाहिए। आपको एमओएन एओए भी बनाना है। अगर कोई बच्चा एमओएन एओए को नहीं समझ पा रहा आप भी अच्छे से, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेसन नंबर 3 तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, लेकिन लेसन नंबर 4 जो है ना यार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है, तो टेंशन ना लो। तो ठीक है यार दोस्तों, बस आपको ऐसे तरह से इसको याद करना है और ये लेक्चर को हम अपन यही एंड करते। आई होप आपको काफी मजा आया, और मजा तो आया ही, मुझे पता है यार, बोलने की जरूरत नहीं। आपने शेयर भी कर दिया ना, बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल कर दिया है, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, ये हमारे 4 मंत्र आपको पता ही है दोस्तों। तो ठीक है फिर यार, इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता आप सभी को अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कहाँ पे, जेआर ट्यूटोरियल्स पे। कौन पढ़ाएगा, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, और एसपी चालू है, ओसिम वाले बच्चे तो मुझसे मिलते रहना, ठीक है। तो चलो फिर इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय।